अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस रमज़ान शरीफ का दिन यूं ही गुज़र रहे हैं, बहुत ही सुकून से, आफ़ियत से। अल्लाह ताला हर एक के घर में सुकून और आफ़ियत नसीब अता फरमाए। और आज सैटरडे है, मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही मज़े मज़े वाले मौसम है। और मैं अपने छट पटपट वाली किचन में हूँ और देखती हूँ आज क्या हो पाते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। इतना कुछ ख़ास तो मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान गोलगप्पा बनाने को सोच रही हूँ और कुछ पकौड़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर बैठ के मुझे कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी है जो बहुत ही नेक है, रमज़ान शरीफ में मुझे बहुत ज़्यादा काम में मदद करते हैं। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत ही खुशी से रखे और अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाजे। और बाकी बस यही है। अभी मैं क्या बनाऊंगी, फ्रिज में थोड़ा चेक करती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पास है बहुत कुछ। आज मज़े मज़े वाले डिश बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, तो बने रहिए। और ये मेरा सिंपल सा अपना आशियाना है और मैं इसी में बहुत राज़ी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही खुश रहती हूँ और ज़्यादा दुनिया के लिए मैं सोचती नहीं हूँ। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उस फैमिली के बारे में तो क्या कहूँ। मेरे परदादा के ज़माने में हम इतने हम बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए जो ख़ानदानी अंदरूनी थॉट्स और फीलिंग्स होने के वजह से मुझे सबके साथ प्यार है, ख़ासकर गरीबों के साथ तो मुझे बहुत ही हमदर्दी है। और कुछ दिन पहले भी जब मैं गांव वाले वहाँ घर से आ रही थी तो शाम का वक्त था, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो वैसे भी करना मैंने मुनासिब भी नहीं समझा, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि आज सब लोग कुछ भी बांटते हैं बूटते हैं, बहुत ही शो ऑफ करके देते हैं। लेकिन खुदा गवाह है, मैंने उस रात 5 बड़े बड़े पोटलियाँ पहनने के कपड़े, बहुत ही अच्छे अच्छे जो मेरे हस्बैंड और हम खुद पहनते थे या फिर मेरे बेटा पहनता था, मेरी बेटियां पहनती थी, तो वो सब कपड़े मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे, फटे फुटे भी नहीं तो फिर वहाँ पे हाईवे पे भिखारी लोग रहते हैं जो बहुत ही गरीब हैं, शायद उनमें से कुछ नॉन मुस्लिम्स भी है, मुस्लिम भी है, तो मैंने उन्हीं को हैंड ओवर कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हो अपना ज़कात, सिदका और खैरात। ज़कात बहरहाल आप अपने मुसलमान भाइयों को बहनों को दे सकते हैं, या भाई बहन आपस में ज़कात दे सकते हैं। अगर एक दूसरे का उतना भाइयों में बहनों में अगर गुर्बत है, एक जैसे लेवल के ना हो, तो भाई अपने भाई को दे सकते हैं, बहन अपने बहन को दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं दे सकते हैं। बाकी अपने रिश्तेदार में दे सकते हैं, हमसाये को दे सकते हैं, और मुसलमान आपस में भाई बहनों को दे सकते हैं। तो लेकिन सिदका और जो सिदका होते हैं, या फिर आप कुछ भी पैसे आप देना चाहे तो नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हो। तो इसी तरह से वो जो बंदे को मैंने हैंड ओवर किया था उसका नाम था लड्डू। तो बेटा ये मैंने कहा था धोना मत है, तो उस आदमी का नाम था लड्डू और लड्डू का बेटा का नाम था कालू और उसका बीवी का नाम था बर्फ़ी। और उनका घर वाले सबके फिर के नाम बहुत ही अजीब अजीब इस तरह के थे, लड्डू, बर्फ़ी, कालू, मोइनो, इस तरह के। तो मुझे बड़ा हंसी भी आया, प्यार भी आया। तो लेकिन लड्डू गरीब बेशक था, वो झाड़ू बेच रहे थे और बहुत ही बहुत ही खसला हालत में थे, पैरों पे जूता भी नहीं था और बाकी सफाई तो है ही नहीं। जब मुसलमान
के अंदर सफाई नहीं है तो नॉन मुस्लिम्स को हम क्या कहेंगे। बहरहाल उनको तो इस्तिंजा की भी ज़रूरत नहीं है, वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है। आज मुसलमानों को इस्तिंजा वज़ू की ज़रूरत होने के बावजूद भी उनके हाथ पैर इतने गंदे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको मुसलमानों को हिदायत नसीब अदा फरमाए और नॉन मुस्लिम्स को अल्लाह ताला अल्लाह ताला तो सब पर मेहरबान है ही, वो तो अरहमर राहिमीन है। तो लड्डू ने मुझे बहुत ही उससे मतलब इल्तिजा की थी कि मुझे आपने इतना कुछ ला के दिया तो मेरे तरफ से आपको 2 झाड़ू गिफ्ट है। तो झाड़ू वो पर पीस 30 रुपीज़ करके बेच रहे थे, तो मैंने भी कहा ठीक है, एक दूसरे को हदिया पेश करने से मोहब्बत बढ़ते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो फिर मैंने लड्डू से 2 झाड़ू बतौर ये हदिया मैंने वसूल किया 60 रुपया, और वो बड़ी खुशी से मुझे देने लगे। तो फिर वो 2 झाड़ू भी मैंने अच्छे से इज्जत से मैंने घर लेके आए। तो फिर उसने मुझे ये भी गुजारिश की कि जूते वीते हो तो फिर बिस्तर हो, कुछ पहनने के लिए बहुत ठंड लगते हैं, क्योंकि कश्मीर का जो वेदर है ये तो आप कह नहीं सकते हैं। थोड़ी सी बारिश क्या होती है तो ठंड हो जाते हैं हम घरों में, इतने हमें मतलब किसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तो रास्ते पे फुटपाथ पर बैठे होते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत, अगर हो सके मुझसे घर में एक्स्ट्रा या कुछ हो तो मैं ज़रूर उसके लिए दूंगी। तो शायद वो क्लिपिंग मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज़ मैं इन चीज़ों को लेके इतना इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। लेकिन आज दुनिया वालों को दिखावा और देखना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो अपने दिल से दे रही हूँ, कोई शो ऑफ नहीं करूँगी। अगर हो सका तो मैं ज़रूर आपको लड्डू का दीदार करा दूँगी क्योंकि वो गरीब होने के बावजूद बहुत हंसमुख था, अच्छा बंदा था। तो बाकी तो क्या करेंगे, अगर हो सके तो अल्लाह ताला उसको। आप देखिए छोटी का दूसरा चुलबुलापन देखिए, बोल रही है बाहर तो हम जाते नहीं, आदत नहीं है, और बागों में भी जाने की आदत नहीं है पेरेंट्स के विदाउट। तो बोल रहे हैं घर में ही मैं इस तरह से कुछ इंटरटेनमेंट कर सकती हूँ। और चादर की शेडो में सो रही है। नया घर है फरीन जान का, छाते तले सलाम तो कर दो। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और देखिए फरीन जान बहुत करतब दिखा रही है वैसे ये भी इंटरटेनमेंट है। बच्चियाँ घर में हो ना, घर बहुत ही मतलब खिला खिला सा लगता है, और वो भी नेक बच्चियाँ हो। ये बहुत ही सस्ता है, पूरा 1 करोड़ का क्या ये छाता आप लेंगे, भी बहुत ही सस्ता है, 1 करोड़। अच्छा, इतना क्यों एक्सपेंसिव? इस फूल की वजह से। मत लो, ये मैं ही लेता हूँ। वाह 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 वाह। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ कि दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा खुल गया, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा खुल गया। फरीन जान सच में इतनी मासूम है ना। फरीन जान बड़ी होने का नाम ही नहीं ले रही, अभी भी बिल्कुल मासूम दिमाग है और बहुत ही मासूम है। अल्लाह ताला का बहुत ही इनायत है फरीन जान पे, इतना मासूम है ना कि मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वरना फरीन जान की उम्र के लोग तो पता नहीं। या अल्लाह, अल्लाह ताला सब बेटियों को नेक बनाए और सब बेटियों को अल्लाह ताला घर की जीनत और रहमत बनाए। दिन हो गया, रात हो गई। ये है मेरी छोटी बेटी, इसकी बात बहुत ही मज़े वाले होते हैं, और ये महारानी है हमारी घर की, इसके इशारों से ही हम सब कुछ मानते हैं। और ये बहुत ही मासूम मेरी बच्ची है, और ये बहुत ही नमाज की पाबंद है, और बहुत दुआएं खैर करती है सबके लिए, और बहुत ही नेक बच्ची है।
اور رمضان شریف میں سحری کے ٹائم اٹھ کے بہت مدد کرتی ہے، نیند کو توڑ کے اٹھتی ہے۔ جب وہ ڈرم بجانے والے آتے ہیں تو بہت ہی شوق سے دیکھتی ہے اس کو، پھر اس کے اوپر رحم کرتی ہے، مجھے بولتی ہے ممی یہ کہاں رہتے ہیں، یہ کرتے کیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ہی مطلب کھوج بین کرتی ہے، اور بہت انٹرٹین بھی کراتی ہے، بہت مزاقی بھی ہے ماشاءاللہ، اور گھر سے باہر قدم اکیلے کبھی نہیں رکھتی ہے، اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی اللہ بلیسڈ بچی ہے میری۔ کچھ کہنا پسند کریں گے آپ؟ کیا کہوں، کچھ ہے نہیں، کیا بولتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ بھوک لگی؟ ہاں بھوک لگ رہی ہے، ابھی تو ٹائم ہے افطار ہونے میں۔ تو افطار میں تو بس آپ لوگ اتنا جوس اور پانی وغیرہ پی کے لیکوڈ سے ہی پیٹ بھر لیتے ہو۔ تو کیا کھائیں گے؟ اور زیادہ پٹر پٹر بات بھی میری بچیاں نہیں کرتی ہے، اور کم بولنا ہی عافیت ہے، اور کم بولنا بھی عبادت ہے، لیکن بد اخلاقی بالکل بھی نہیں ہے، اور منہ پھلا کے نہیں بیٹھتے ہیں، موڈ آف نہیں ہے، باقی جتنا بات بولنا ہوتا ہے اتنا ضرور بولتے ہیں، زیادہ پٹر پٹر والے نہیں۔ یس، کیوں بات اتنا زیادہ بات کرنا ہے، فالتو میں بات نہیں کرنا ہے۔ اور غیبت کا تو ان کو نام نشان پتہ نہیں ہے، غیبت کیا ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ غیبت مطلب گاسپ، کیوں کرنا ہے کسی کا؟ رائٹ۔ تو ویورز میں اپنا بلاگ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ آج تھوڑی سی بیزی تھی، اسی لیے کچھ بھی زیادہ کچھ شیئر نہیں کر پائی۔ انشاءاللہ دیکھتی ہوں دوسرے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے اچھی اچھی باتوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو غیبت فری اور حسد فری اور نیک نیت رکھنے والوں میں شمار کرے، اور ہمارے روزہ قبول کرے، اور ہماری دعائیں قبول کرے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت، عزت، اور کسی کے لیے دل میں کوئی گلے شکوے نہ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ دنیا آسان کر دے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور جو بیمار میں ہو ان کو اللہ تعالی تکلیف دور کرے، ہر مصیبت میں اللہ تعالی ان کو مدد کرے اور ان کی پریشانیوں کو ہلکا کر دے، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور باقی اللہ رب العزت اپنا رحمت ہم پہ برسائے، اور بس رمضان شریف کے بعد بھی اپنی زندگی معمول کی اللہ اور رسول کو خوش کرنے والی زندگی گزار پانے کی ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، اور اللہ تعالی ہمیں شرک اور بدعت کرنے والوں کی شر سے بچائے، اور جو حسد اور غیبت کرتے ہو ان کی شر سے ہمیں کوسوں 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 دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔